हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जो से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता जयंती की, मोक्षदा एकादशी की। अभी हम लोग श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग श्रवण कीर्तन करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग का हम लोग श्रवण कीर्तन करेंगे। भक्ति योग अर्जुन उवाच एवं सतत युक्तां ते भक्तास्तं पर्युपासते, एवं सतत युक्ता जे भक्तास्तं पर्युपासते, जे चापक्षरम् अभक्तं तेषां के जोगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मर्यावेश्य मनोजे मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। जे तक्षर निदृश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्तं च कुटरस्थमचलं ध्रुवं, सन्निवेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितो रताः। क्लेशाधिकतर तेषाम् अव्यक्तं सक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्वैरवपते। जे तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मर्यावेशित चेतसाम्, मर्येव मनोधास्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मज्जेव अथ उद्धं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छन्तु धनञ्जय। अभ्यासोऽप्यश्रमतसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धमाप्स्यसि। अथैतत्पश्य शक्तसि कर्तुं मज्योगमाश्रिता, सर्वकर्मफलत्यागं ततो कुरु यत्नः। श्रेयहि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरन्तरम्। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्मम निरहङ्कार सर्वदुःखसुखशमी। संस्तुषु सततं योगी यततादृशि निश्चलया, मय्यार्पितो मनोबुद्धिर्मद्भक्तः समे प्रिया। यस्मात् जन्मधिलोका लोकान्धिजे जे च, हर्षमर्ष भयोद्वेगात् विमुक्तः समे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यता, सर्वरम्भ परित्यागी जो मद्भक्तः समे प्रियः। जो न हीर्षति न द्वेष्टि न शचति न काङ्क्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् च समे प्रियः। समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानय, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता। तुल्यनिन्दास्तु मौनी सन्तुष्ट येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रिय नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। इति भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत प्रजत पुमान्, विष्णु पदमाप्नोति भयोशोकादि विवर्जितः।
गीताध्यायनशीलस प्राणायाम परश्र च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सद्गति सकृद्गीताम्भशिष्टानं संसार मलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादि विनिश्रितः भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्तादि श्रीनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्व उपनिषद गावो दग्धा गोपाल नंदना कार्तवत्स सुधीर्भक्ता दुग्धम गीतामृतं महान् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता मेकं देव देवकी पुत्र एव एको मन्तस्तस्य नामानि यानि कर्मपेकं तस्य देवस्य सेवा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता महात्मा में कहा है कि जो व्यक्ति संयत चित्त होकर गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ज पठेत प्रजत पुमान मतलब जो मनुष्य एकाग्र चित्र होकर के यानी अपनी इंद्रियों को चित्त को संयत मतलब संयम पूर्वक ये जो पुण्य दान करने वाली गीता का जो पाठ करते हैं जो पुण्य जह पठेत प्रजत पुमान जो पाठ करते हैं विष्णु पदम अपनति भय शोक आदि विवर्जित उसको क्या होता है उसके अंदर से भय चले जाता है शोक आदि सब कुछ चले जाता है शोक दुख सब कुछ चले जाता है और विष्णु धाम वैकुंठ आदि जो भगवान का धाम वैकुंठ विष्णु भगवान का धाम भगवान कृष्ण का धाम में वो चले जाता है। विष्णु पदम अपनति मतलब विष्णु पद भगवान का धाम वो प्राप्त कर लेता है। और फिर कहा गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परश्च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च मतलब जो लोग गीता शास्त्र का अध्ययन और प्राणायाम पारायण करते हैं वह व्यक्ति पूर्व जन्मकृत जो पाप है और इस जन्मकृत जो पाप है वो सारा पाप दूर हो जाता है उसके अंदर किसी प्रकार का पाप नहीं रहता है सारा पाप क्या हो जाते हैं भस्म हो जाता है। कहते हैं नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च पिछले जन्म का पाप और इस जन्म का पाप दोनों जन्म का पाप जन्मांतर का पाप दूर हो जाता है जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं अनुशीलन करते हैं। और बताया कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम्भसी स्नानम संसार मलनाशनम कहते हैं जो लोग प्रतिदिन जल में स्नान करते हैं उसके शरीर का मैल दूर हो जाता है। हम लोग जल में स्नान करते हैं हमारा शरीर का ताप दूर हो जाता है शरीर का मल दूर हो जाता है गंदगी दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो लोग गीता रूपी इस जल में स्नान करेगा यानी जो गीता का रोज पाठ करेगा पठन करेगा श्रवण करेगा
उसको क्या होगा ना, संसार रूपी मल, संसार का जो मल है, हम लोग संसार सागर में, संसार के कीचड़ में हम लोग पड़े हैं, ये संसार रूपी मल उसका नाश हो जाता है। और बताया गीता सुगीता कर्तव्य किमण्डई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुखो पद्मात् विनिश्रिता। कहते गीता क्या है? गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखोश्रित मुखो विनिर्गत, ये क्या है? वाणी है। गीता भगवान के मुख से निकली है गीता। इसलिए इस गीता को क्या करना चाहिए? रोज इसका सुंदर रूप से अध्ययन करना चाहिए, सुंदर रूप से इसका श्रवण करना चाहिए। यह हमारा क्या है? कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इसलिए गीता का अध्ययन करने से अन्य मतलब और दूसरे शास्त्र अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ बताया अगर जो गीता अध्ययन कर लिया तो किम अन्य शास्त्र विस्तरई, किम मतलब और दूसरे शास्त्र अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, ये बताया। और भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्भक्ताद् विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते भगवान श्री कृष्ण के मुख से विनिर्गत जो महाभारत का सार है, क्या? महाभारत अमृत सर्वस्वम। ये गीता क्या है? महाभारत का ही एक पर्व है। महाभारत रूप अमृत का सार है। महाभारत के शास्त्र, महाभारत शास्त्र को मंथन किया गया और उसी में से जो अमृत निकला, जो माखन निकला, वो है गीता। तो भगवान श्री विष्णु से, भगवान कृष्ण के मुख से विनिर्गत महाभारत का सार रूप, महाभारत का अमृत रूप जो गीता है, इस गीता रूपी गंगा जल को जो पान करेगा, यानी जो पाठ करेगा, पुनर्जन्म न विद्यते, उसको दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होगा। इसलिए बताया सर्वोपनिषद गावो दग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर वक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इसलिए ये गीता उपनिषद को क्या कहा है? ये उपनिषद गण जो गो सदृश है, समुदाय उपनिषद गण क्या है? गो सदृश है। और उसको दहनकारी नंदनंदन श्री कृष्ण, और वत्स कौन है? अर्जुन। और दुग्ध रूप महान गीता जो दहन किया है, ये क्या है? महान गीता है, ये दुग्ध रूप है। और जो पंडित लोग हैं उसको आस्वादन करते हैं। तो जितने उपनिषद है ये क्या है? गौ माता सदृश है। और उसको दोहने वाले भगवान नंदनंदन श्री कृष्णा। और गाय का बछड़ा कौन है? वत्स कौन है? अर्जुन है। और दोहने के बाद तो दुग्ध रूप क्या है? महान सी गीता है। इस गीता रूप दुग्ध को जो पान करेगा, कौन पान करेगा? पंडित, जो धीर व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसको पान करेगा। इसलिए गीता हर कोई अध्ययन श्रवण नहीं कर सकता। जो सुकृतिवान व्यक्ति है, जो पंडित व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, वो गीता का अध्ययन श्रवण कर सकते हैं। और अंत में बताया एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता मेक देव देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्य नमामि यानि कर्मामेकं तस्य देवस्य सेवा। शास्त्र में बताया एक शास्त्र क्या है? श्री कृष्ण से जो निकला, श्री भगवान कृष्ण के मुखोच्चारित गीता ही एक ही शास्त्र है। एक ही मात्र मंत्र,
एक ही मात्र देवता, एक ही मात्र कर्म क्या है? गीता ही है। तो एक ही देवता कौन है? कृष्ण ही एकमात्र देवता। हाँ, तो एक ही शास्त्र क्या है? गीता। और एक ही देवता कौन है? कृष्ण। और एक ही मंत्र क्या है? कृष्ण का नाम एक ही मात्र मंत्र है। एवं वह देवता श्री कृष्ण ही सेवा का ही एकमात्र कर्म है। सेवा ही एकमात्र, भगवान की सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्म है। ये अंत में जो श्लोक बोला बहुत ही सुंदर है। तो गीता एकमात्र शास्त्र है और एकमात्र देवता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और एकमात्र नाम क्या है? श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और कृष्ण की सेवा करना एकमात्र कर्म है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र, गीतमेकम देव देवकी एव च, एक मंत्रस्य नामानि यानि, कर्ममेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गीता जयंती की जय, गीता उपनिषद की जय, श्री राधा रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरु महाराज की जय, श्री राधा रमन गौड़ीय मठ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।